भानगढ़ एक ऐसा किला जिसको उजड़े हुए सैकड़ों साल हो गए हैं। कई सौ सालों से ये किला वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन इस किले के बारे में काफी रहस्यमयी और भूतिया मान्यताएं हैं। ये किला दुनिया की सबसे भूतिया और मिस्टीरियस जगहों में से एक है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है। कहा जाता है कि आज भी इस किले में भूतों का निवास रहता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में इस किले से सैकड़ों लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और तलवारों की खनखनाहट और लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि इस किले के राजा आज भी फैसले सुनाते हैं। इस किले के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता और है कि जो भी इस किले में रात में गया है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आया है। इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने भी रात में इस किले के अंदर जाने पर बैन लगा रखा है। इन रहस्यों के पीछे दो किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके दोनों किस्सों के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। पहले किस्से के अनुसार, जहां आज भानगढ़ किला उपस्थित है उसके कुछ दूरी पर एक ऋषि मुनि का कुटिया हुआ करता था, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। ये बात उस समय की है जब किले को शुरुआती दिनों में बनाया जा रहा था। उस किले का निर्माण राजा भगवंत दास करवा रहे थे। तो किले की निर्माण की खबर ऋषि बालूनाथ को लगती है, तो उन्होंने राजा भगवंत दास से कहा कि आप किले को शौक से बनवाइए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको किले की ऊंचाई इतनी ही रखनी होगी कि उसकी परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े। लेकिन भगवंत दास ने ऋषि के बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और किले को अपनी मर्जी से काफी ऊंचा बनवा दिया। और ऋषि बालूनाथ जो नहीं चाहते थे बिल्कुल वही हुआ। किले की ऊंचाई अधिक होने के कारण किले की परछाई कुटिया पर पड़ने लगी। किले की परछाई जब कुटिया पर पड़ने लगी तो ऋषि बालूनाथ को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि आने वाले दिनों में यह किला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और इस किले में दोबारा कोई राजा राज नहीं करेगा। शायद इसी वजह से ये किला वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन कई थ्योरीज के अनुसार इस किले में राजा भगवंत दास के बाद कई पीढ़ियों ने राज किया, जैसे कि भगवंत दास, माधो सिंह, छत्र सिंह, अजब सिंह, हरि सिंह, जय सवाई सिंह और अन्य कई राजाओं ने राज किया। तो सचमुच में ऋषि ने अगर श्राप दिया होता तो इतने राजाओं ने राज कैसे किया? ऋषि बालूनाथ का कुटिया आज भी वहीं पर मौजूद है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। दूसरे किस्से के अनुसार, एक समय में भानगढ़ की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिनका नाम राजकुमारी रत्नावती था। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। जो भी उनको एक बार देख लेता उनकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता था। राजकुमारी रत्नावती के जैसा खूबसूरत पूरे राज्य में कोई भी नहीं था। आसपास के सभी राज्यों के राजकुमार उनसे विवाह की चाह करते थे। उस समय राजकुमारी सिर्फ 18 वर्ष की थी। तभी से उनके लिए राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। लेकिन जिस भी राजकुमार का प्रस्ताव आता, राजकुमारी रत्नावती उनको ठुकरा देती थी। उन्हीं दिनों राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकली थी। अन्य सारी दुकानें घूमने के बाद वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसीलिए वो उस दुकान पर रुक गई और इत्र पसंद करने लगी। उसी बीच उनसे थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा था, जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था। सिंधिया सेवड़ा उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, ब्लैक मैजिक का बादशाह था। वो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। सिंधिया सेवड़ा को राजकुमारी बहुत पसंद आ गई। वो उनसे शादी करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन राजकुमारी ने सिंधिया के ऊपर एक बार भी नहीं देखा और एक इत्र को पसंद करके उसको महल में भिजवाने को कहकर वहां से चली गई। राजकुमारी के चले जाने के बाद सिंधिया ने उस इत्र पर वशीकरण का काला जादू कर दिया, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वो सिंधिया के प्यार में पागल हो जाता और दौड़ा दौड़ा सिंधिया के पास चला जाता। जब वो इत्र की शीशी राजकुमारी के पास पहुंचाया गया तो उनके गुप्तचरों के जरिए पता चला कि इस इत्र की शीशी पर एक तांत्रिक ने काला जादू कर दिया है। इस इत्र पर वशीकरण का काला जादू किया गया है। इस इत्र को लगाते ही राजकुमारी उस तांत्रिक के प्यार में पागल हो जाएंगी। जब राजकुमारी रत्नावती ने इस बात को सुना
तो उन्होंने गुस्से में उस इत्र की शीशी को एक चट्टान पर पटक दिया और वो शीशी टूट गई और सारा इत्र चट्टान पर बह गया। इत्र पर काला जादू होने के कारण वो चट्टान लुढ़कता हुआ सिंधिया के ऊपर जा गिरा। चट्टान से दबने के कारण सिंधिया की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले सिंधिया ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये किला कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे और वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी किले में भटकती रहेगी। सिंधिया के मरने के कुछ ही महीनों बाद किसी दूसरे राजा ने भानगढ़ के ऊपर अटैक कर दिया। बहुत भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में भानगढ़ के सारे लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। तब से लेकर आज तक इस किले में आत्माओं का निवास रहता है। भानगढ़ में करीब 10,000 लोग रहते थे। जो इन बातों पर विश्वास करते हैं वो लोग बताते हैं कि इस किले में उन्हीं लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो भानगढ़ में रहते थे और युद्ध में मारे गए। कई लोगों ने दावा किया है कि एक खूबसूरत लड़की एक शीशी को लेकर इस किले में घूमती रहती है और अचानक गायब हो जाती है। फिर अचानक एक गजब किस्म की इत्र की स्मेल आने लगती है। वहां के आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं कि रात में इस किले से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। तलवारों की टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। नर्तकियों की घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। यही सब दावे इस किले को भूतिया किला बताते हैं। दुनिया के सबसे भूतिया जगहों के लिस्ट में अलवर जिले का भानगढ़ किला आता है। दिन में तो कई सारे पर्यटक इस किले में घूमने आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकता। इस किले के ऊपर कई शोज भी बन चुके हैं। खैर, इन दोनों किस्सों में से आपको कौन सा सही लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।